की मांग है गवर्नमेंट से कि हमें लोकसभा के अंदर 2 एमपीज दिए जाएं। पार्लियामेंट डिबेट्स होती है तो हम सिर्फ एक एमपीज रखते हैं जो कि हमारी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो हमें पार्लियामेंट के अंदर 2 एमपीज दिए जाएं ताकि हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकें। तो यहां तक की बातों पर तो बीजेपी भी सेटिस्फाई कर रही है कि चलिए बैठते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये जो दोनों उनकी मांगे हैं ये तो बस टैग लाइन की तरह है, मतलब ये भी दे देना। 2 स्पेशल मांगे हैं जिसके ऊपर इनको भी दे देना। अब वो 2 स्पेशल मांगे कौन सी है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो लद्दाख के लोगों की जो सबसे मेन डिमांड है वो है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल क्या होता है? 6 शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को दिया जाता है, यूनियन टेरिटरीज को नहीं दिया जाता है। इसलिए लद्दाख दूसरी भी मांग मांगता है कि हमें स्टेटहुड का भी दर्जा दीजिए, स्टेटहुड का भी दर्जा दीजिए, उसके बाद हमें 6 शेड्यूल में डाल दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि 6 शेड्यूल है क्या। 6 शेड्यूल में आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग एआरसी और एडीसी फॉर्म जारी किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ये चीज बनाने के लिए पूरा का पूरा एजेंडा क्या है इसको समझते हैं। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली का इंटरफेरेंस लद्दाख में होना बहुत ही कम हो जाए। सोनम वांगचुक और लद्दाख का कहना है कि भैया यहाँ पर मोस्टली ट्राइबल्स लोग रहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, इन सब को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो हम नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, लैंड्स खरीदें और हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करें। तो सब मिला के इनकी डिमांड ये है कि अगर आप कल को चाहें यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अदर जगहों से जाकर के कि लद्दाख में जमीन खरीद लें तो आप नहीं खरीद सकते हैं, और लद्दाख के लोग अगर चाहें तो वो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मुंबई कहीं पे भी वो जमीन खरीद सकते हैं। इस तरीके की उनकी स्पेशल डिमांड है। और इन सारी बातों के बीच में आपको एक और स्पेशल बात बताते हैं कि अभी के टाइम में लद्दाख में जो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, या फिर छोटे हो या फिर बड़े व्यापारी हो, उनमें से कोई भी एक पैसे का भी टैक्स नहीं भरता। इनको पूरी की पूरी टैक्सेशन पे रिबेट मिली हुई है। और अब ये लोग 6 शेड्यूल के थ्रू चाहते हैं कि हम अपने पहाड़ों को प्रोटेक्ट करें, यहाँ के कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करें, यहाँ पर माइनिंग कम हो। और यहाँ पे सोनम वांगचुक कहते हैं कि जो लद्दाख बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, यहाँ पर वेदर में बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो ये सारी नाजुक एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा छेड़ना उचित नहीं होगा। तो इन सबको मिलाकर के अगर बताऊं तो 6 शेड्यूल से लद्दाख के लोगों के पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है। अब वो 6 शेड्यूल से क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं कि 6 शेड्यूल में होता क्या है। 6 शेड्यूल से बनती है एक ऑटोनोमस बॉडी। सपोज दैट 6 शेड्यूल लद्दाख में लागू कर दिया गया तो वहां पे बनाई जाती है एक ऑटोनोमस बॉडी। अब वहां की ऑटोनोमस बॉडी वहां के हर चीजों पे कंट्रोल करती है।